और नया साल है, सवाल वही है पुराना जो मंजो दाड़ों से निकला था कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब GNN और तमाम नादरीन को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआ है अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला हम सबको अमलन ऐसा बना दे कि वो राज़ी हो जाए, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं, अमलन अमलन। खैर काजी साहब, आप साहिब इल्म है, क्या मियाँ नवाज शरीफ बहाना बना के, ड्रामा बना के इसलिए गए थे कि खुद वापस आ जाए? एक थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, हम टॉक शो कर रहे हैं। जिस बंदे ने प्लेटलेस नीचे किए, ऊपर किए और करवाए, जिन्होंने मदद दी, इमरान खान साहब जैसे जो अक्सर मीटिंगों में कहते हैं मेरा विजन सुने, मेरा विजन, उनको चक्कर दे के वफाकी वज़ीर सेहत उनका, हेल्थ पंजाब उनका, और वो चले गए। पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, नहीं आएंगे नहीं आएंगे जब तक वो यकीन ना दिला दें कि जनाब 15 दिन से ज़्यादा आप अंदर नहीं रहेंगे और आते सार ही आपकी बेल हो जाएगी और जेल आपके लिए VIP होगा। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, ना उन्होंने आना था ना आना है। चले वो तो बीमार हैं, आपके बकौल के बीमार नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन में माशाल्लाह सेहत है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। नवाज शरीफ साहब को इस आगदार क्यों नहीं आ रहे? पहले बताया ना कादी साहब, क्या बीमारी पूरी 22 करोड़ अवाम ये सुन के बीमार हो गई है कि फ़लाँ सियासतदान उसको बुरा भला कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है। इसहाक डार साहब अब घोड़े से तेज़ भागते हैं वहाँ। पिछले दिनों उन्होंने कमो बेशतर 80 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ली है। ये किस गरीब आदमी की बात हो रही है? ये $80 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ पे ली है उन्होंने जी? ये उन्होंने ली है जमीन बहुत काना काछा के करीब एक गांव है, चक 713 लाइयो यूके में, लेकिन ली ऑफशोर कंपनी के जरिए। अच्छा, अपने नाम पे नहीं लिया, ऑफशोर कंपनी के जरिए ली। उनके बच्चे 2 दफा इस दौरान दुबई से बड़ी तेजी यार वो बड़े गरीब आदमी, कहीं से कर्ज लिया होगा उन्होंने। देखें, कर्ज लिया था यूके में, 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है, और ये जो प्रॉपर्टी ली है उसके साथ एक जगह है जिसकी कमो बेशतर कहा जाता है तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी हो रहा है, उसकी भी बात चल रही है। अभी दुआ खैर नहीं हुई? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 22 शुरू हुआ। तो कादी साहब, वो नवाज शरीफ साहब ना मेरे लिए बाहर गए थे ना आपके लिए बाहर गए थे। अब यानी मुझे 80 करोड़, मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है। 80 जमा 55 करोड़, 55 कह रहे हैं 50 कह रहे हैं आप? 55 करोड़ ठीक हो गया। वो साथ ही कोई उन्हें पसंद आई है, वो इनके 1 अरब 35 करोड़ बन गए ना यार। ये तो पीनट है ना उनके लिए। काजी साहब इधर जो महंगाई मार्च करते हैं ना, महंगाई मार्च, यार एक इस मुल्क को उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया है, इतना तो हक बनता है ना उनका। इनकी एक शादी 2 दफा होती है और उस पे मलक साहब इतना पैसा लग जाता है कि वो ठेका जिसने लिया था डेकोरेशन का, उसने दुकान बना ली है। अच्छा, सिर्फ एक डेकोरेशन की बात आप कर रहे हैं, बाकी नहीं? उसका बिजनेस माशाल्लाह और आप नहीं चाहते लोगों की मैशियत बेहतर हो? नहीं, मैशियत मैं चाहता हूं कि एलीट अशराफिया ने जो कैप्चर की हुई है इस मुल्क को, थोड़ा बहुत माल नीचे भी उनके साथ ये जो 95% लोग हैं जिनकी बुनियादी छोटी छोटी सहूलतें क्या है, 2 वक्त के प्याले में खाना अच्छा मिल जाए, साफ पानी मिल जाए, सर पे छत हो, बिजली का बिल दें तो किसी से खुदा ना आपसे एक कमेंट कर सकता हूं? ये मैं मेरी उनकी, आप इंग्लैंड की आपने बात की है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था 10 डॉनिंग स्ट्रीट, मैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मुझे इत्तफाक है एज ए जर्नलिस्ट जाने का, इंग्लैंड गया। 10 डॉनिंग स्ट्रीट जहाँ पे मैं अपना प्राइम मिनिस्टर बैठता है, मैं जो हमारा आम घर होता है ना, मैं फर्स्ट हैंड आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे उनकी मलका की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी एज ए जर्नलिस्ट जाने का, मैं सोच रहा था अभी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके नाम पे सड़कें होती हैं, सिक्योरिटी होती है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी एकर्स में उनका घर है, नवाज शरीफ का पूरा एरिया। इस तरह इंग्लैंड में है एक वहाँ के वज़ीर आज़म इतने बड़े घरों में रहते हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म बताए यूके का, जिसकी पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर फिनांस रहा हो और एक ही सौदे में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी करे और साथ ही लेने 80 करोड़ का जाए,
साथ ही 55 करोड़ की पसंद कर रहे हैं, ये भी ले लो। अच्छा मैं सॉरी, कितने बंदे हैं काजी साहब पाकिस्तान में? मैं आपकी सॉरी कितने? बटी साहब यहाँ आप अमेरिका और यूके से तो बहुत लेकिन यार एक बात तो समझे ना काजी साहब एक मुझे छोटी सा comment वाकया बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हम हुक्मरानों की बात करें, अमेरिका इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक माइट आई है, उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारा दोस्त है चौधरी अकबर, इस वक्त पाकिस्तान में है, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो उनका ना जो ट्रांसपोर्ट का काम था ना, चौधरी अकबर बड़ा नफीस आदमी है। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने 8 साल पूरे हो गए तो न्यूयॉर्क में घर बनाने के लिए बैंक के पास गया और बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा आपकी इनकम नहीं है, आपको कर्जा नहीं मिल सकता। और चौधरी अकबर इस बात का गवाह है कि एक दोस्त वाशिंगटन में उसके साथ गया घर बनाने के लिए कर्जा। कल अभी मुलाकात उनसे। अकबर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, उनसे कहें कहाँ रहते हैं वो वाशिंगटन में है, वहाँ पे उधर अमेरिका में। भी नवाज शरीफ की खासी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में गारंटी ले ले। अमेरिका में मैं अफ्रीका की नहीं बात कर रहा, यूगोस्लाविया की बात नहीं कर रहा जहां गैंडे होते हैं। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लेकिन बड़ी साहब आप अगर उन्हें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मियां साहब के साथ गारंटी ना दे सके तो मुझे पकड़ ले। लेकिन बड़ी साहब अगली बात भी तो सुनो, पॉजिटिव बात भी तो कर लेना। सारी नेगेटिव बातें हो रही है, मैंने मौलाना के साथ भी सुनवाना है। आखिर इन लोगों ने दोबारा आके हमारी मैशियत को ठीक करना है, और सुना है इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात भी हो गई है और कन्विंस भी हो गई है बकौल इनके एस्टेब्लिशमेंट कि ये आके हमारी मैशियत ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ कल के आते आ जाएं। जरा सुने मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है अभी बहुत सियासी प्रॉपर्टी हैं जो दोबारा वापस जाके खरीदी भी जा सकती कदम रंजा चक्कर लाना भी फरमाने पै की सकता है। तौफीक अता फरमाए। मलक साहब एक बात बताएं ईमानदारी से, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन, मैं बार बार प्रोग्राम काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब को किसने रोका है आने से? खुद अपने नवाज शरीफ ने रोका। मुझे ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। हमारा तो किसी हाँ, सियासी जज्बा उनको नहीं। उनको देखे ना रोका किसने। जो मुझे समझ आ रही है कि जिन्होंने रोका हुआ है ना, उनके प्लेलेट्स कभी ऊपर होते हैं कभी रात को होते हैं। ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ। देखें, कभी मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि मेरे वालिद की जिंदगी को यहाँ खतरा है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने तो सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर जगह पे ही रब है। वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है, बकौल सुन ले। मीडिया के लिए तो नहीं भाईजान, जो वो कहती हैं अब यहाँ तो वो कहते हैं सिर्फ मीडिया के लिए इसे कोड ना किया करो। ये पाबंदी तो हम पे नहीं ना अभी लगी। नहीं, अभी नहीं लगी। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पाबंदी ये भी लग सकती थी। याद सादक कहते हैं वो इतने बेचैन है कि मेरे पासपोर्ट पे ना आ जाए। कल हमारी बहन मरियम औरंगजेब ने कहा नहीं, उनका मौलवी जब कहेगा तब आएंगे। काजी साहब जो रात के अंधेरे में डीलें करके जालसाजी से फरार होते हैं, वो जाने के लिए आने के लिए नहीं आते। जो अपने हो वो अपनों को छोड़ के नहीं जाते इस महंगाई में। काजी साहब खुदा का नाम है, मैं आपको कह रहा हूं नवाज शरीफ ने अपने लेवल तक अभी तक आज इस वक्त तक आने का सोचा ही नहीं। ये सारी एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी। जब शहबाज शरीफ साहब की 2 मुलाकातें कामयाब हुई, वैसे 3 हुई, 2 कामयाब हुई, उसका नतीजा था क्योंकि लेकिन जो थोड़ा सा जवान होने की कोशिश कर रही थी। 5 और 5 10 में से 5 गए 5। वो 5 महीने पहले की कोई प्लानिंग कर रहे थे कि 5 महीने पहले हम ऐसे कर देंगे। उस पर किसी और ने टेलर दिखाया। इससे आगे जाना नहीं। वो वापस नहीं ठहरे काजी साहब, आपकी खबर है कोई? नहीं, मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए ना, आपने कहा कि वो आएंगे नहीं, इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पे आएंगे। ऑफ कोर्स, ये कहना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा। देखें, अभी 5 और 5 10 होते हैं। 10 में से 5 निकाले 5। इस्लामाबाद की एक शख्सियत ने सोचा कि 5 महीने 10 में से 5 निकाले 5, पहले ये काम कर जाऊंगा। अगर वो काम ना हुआ तो नवाज शरीफ साहब एक इशारे पे चार्टर प्लेन पे आ जाएंगे। देखें, गुजारिश ये है, उनके वालिद साहब सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। ये कौम का इशू है, चलो वो आ जाएंगे। बिजली कम हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो करप्शन का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, जो जुल्म का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा। अवाम की बेहतरी क्या आएगी? जाती होना में रौनक आ जाएगी। वो मोहतरम हमारी। बट साहब, मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, बस सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जो करप्शन के खुद नतीजे हों वो अपने असर को ख़त्म नहीं किया करते। देखते हैं मौलाना फजल रहमान की थोड़ी सी टोन बदली हुई है, मामला क्या है।
इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सके। लेकिन अगर यही इस्तीफे आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है, तो फिर असम्बली की रुकनीत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो इशारा सीधा कर रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज करना। वो पहले देखे ना, एक मलक साहब इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उनको इनका हिसाब मिल गया। पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा उन्होंने गाली नहीं करने दे यार, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ जितना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कौन करता है ये सॉफ्टवेयर? ये कहाँ से आता है? ये कौन बनाता है? 100% हुआ ना, आईटी के लोग होते हैं जी, आईटी के लोग करते हैं। अच्छा सुन ले, परसों रात ने पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा, मौलाना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब मैंने लॉन्ग मार्च करना 23 मार्च को। उन्होंने कहा सर आपने पहले एक शर्त रखी थी रिजाइन देने की, तो आपने अगर इस्तीफे ही देने थे तो केपीके में इलेक्शन क्यों लड़े? ऐसा करें अब जब लॉन्ग मार्च करना है 23 मार्च का, तो सुन लें इस साल, तो आप अपने जितने मेयर है ना सारे रिजाइन दे दें। मियाँ साहब मौलाना साहब उनसे नाराज हो गए, खफा हो गए। आपका क्या मतलब है मैं आपके कहने पे रिजाइन दे दूं? तो ये पीपल्स पार्टी का शुक्र अदा करें कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने इन्हें रिजाइन नहीं देने दिया। ये तो अपनी नहीं नून लीग की भी लुटिया डुबोने चले थे, इस्तीफे दे दो। ओ भाई जो एक मेयर के लिए लड़ रहा है वो वजारत आला और वजारत उज़्मा छोड़ेगा। कादी साहब साहब जरा तहम्मुल से, मेरा ख्याल है आपको बात पसंद नहीं आई आपके मौलाना साहब की, हर बात पसंद आती है। तो लिहाजा मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।